का टॉपिक है सामवेद। सामवेद में मतलब संगीत, सामवेद और वैदिक कालीन संगीत कि वैदिक काल में संगीत कैसा था। और जो है सामवेद तो संगीत में था ही, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद संगीतमय वेद है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। एक्चुअली जो सामवेद था, सबसे पहला तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो जो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ थीं, तो ऋग्वेद को संगीतबद्ध जब कर दिया गया तो उसी को हम सामवेद कहते हैं। सामवेद कुछ अलग नहीं था। ऋग्वेद की जो ऋचाएँ थी, ऋग्वेद को संगीतबद्ध करने पे ही वो सामवेद कहलाया। जो है हमारा सामवेद पूर्णतः संगीतमय वेद था। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल सेकेंड पॉइंट है कि इसमें टोटल 1549 मतलब 1549 श्लोक थे और 1810 मंत्र थे, जिसमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो 75 थे वो इसमें एक्स्ट्रा डाले गए, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए थे। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामवेद की 3 शाखाएं कौथुम, राणायनीन और जामनीय। ये पूछता है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे कि सामवेद की कितनी शाखाएं, तो 3 शाखाएं कौथुम, राणायनीय और जामनीय। फिर नेक्स्ट है पॉइंट है कि सामवेद को विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है। पूछता है कि विश्व की प्रथम संगीतमय पुस्तक जो है वो कौन सी है, तो सामवेद ही है। सबसे पुराना ग्रंथ संगीत में सामवेद ही है, प्राचीन जो संगीतमय है। अब इनके मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। जो भी सामवेद का जो है गायन करते थे, सामवेद में जो मंत्र थे उनका जो गायन करने वाले पुरोहित थे उनको उद्गाता कहते थे। तो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछे कि सामवेद के गायक को क्या कहते हैं, तो उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के रचनाकार नारद हैं। ये भी पूछता है कि सामवेद का उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद है सामवेद का उपवेद, और इसके जो रचनाकार हैं वो नारद हैं। ठीक है, अब आते हैं वैदिक कालीन संगीत में कि वैदिक काल में संगीत कैसा था। तो पहला पॉइंट है, भारतीय संस्कृति के आधार पर वेद माने जाते हैं तथा पाश्चात्य विद्वान भी वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। ऑफकोर्स जो सबसे प्राचीन है हमारा वो वेद ही है। और ऋग्वैदिक काल में संगीत का उत्कृष्ट स्थान था। ऋग्वैदिक काल से ही संगीत मतलब संगीत की चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को ऋग्वेद में ही। तो ऋग्वैदिक काल में संगीत की 2 धाराएं प्रचलित थीं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में संगीत के कितने रूप थे, तो 2 रूप थे ऋग्वैदिक काल में। एक शास्त्रीय संगीत था उस टाइम और लोक संगीत था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गायक, वादक और नर्तक तीनों विधाओं के कलाकार वैदिक युग में थे। वैदिक युग में मतलब गायक भी थे, वादक यानी कि बजाने वाले भी थे, और नर्तक यानी कि नृत्य डांस करने वाले भी थे। वीणा वाद्य का प्रयोग वैदिक काल में होता था तथा इसे विशेष रूप से स्त्रियां बजाया करती थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि वीणा जो था वो वैदिक काल में प्रयोग होता था और बहुत सारे टाइप की वीणा प्रयोग होती थी। मैं वीणा का भी एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि किस किस टाइप की वीणा प्रयोग होती थी, और विशेष रूप से स्त्रियां बजाया करती थी। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं बजाया करते थे, वो भी बजाया करते थे, लेकिन विशेष रूप से स्त्रियां बजाया करती थी। नेक्स्ट है सामवेद पूर्ण रूप से संगीतमय है। मैंने पहले ही बताया था कि सामवेद में कि पूर्णतः संगीतमय है। ऋग्वेद को ही संगीतबद्ध कर दिया गया है, उसी को सामवेद नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक काल में सामगान प्रचलित था। वैदिक काल में मोस्टली सामगान किया जाता था, और जो सामगान था वो धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। कुछ भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें, जब धार्मिक चीज़ें होती थी, अनुष्ठान होते थे, तो उसमें सामगान गाया जाता था। मुख्य रूप से सामगान जो था वो 3 स्वरों में गाया जाता था। उस टाइम वैदिक काल में सामगान प्रचलित था और सामगान 3 स्वरों में गाया जाता था। जैसे आज प्रेजेंट में 7 स्वर हैं, लेकिन वैदिक काल में जो था वो 3 प्रकार के स्वर उस टाइम यूज़ किए जाते थे। तो सामगान में 3 स्वरों का प्रयोग होता था। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है, मतलब मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कि सामगान जो था वो कितने स्वरों पर आधारित था। ऐसे करके बहुत पूछा है कि सामगान कितने स्वरों पर आधारित है या सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता था। तो 3 स्वरों का वैदिक काल में प्रयोग किया जाता था सामगान में, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे चलकर क्या हुआ कि स्वरों की संख्या 7 हो गई। आगे चलकर स्वरों की संख्या 7 हो गई वैदिक काल में ही। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंद्र, अतिस्वर, और इन 7 स्वरों को नाम दिया गया। पहले तो 3 स्वर यूज होते, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर आगे चलकर स्वरों की संख्या 7 हो गई और इन्हें नाम दिया गया लाइन से सीक्वेंस, कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंद्र और अतिस्वर। कृष्ट जो है माँ को कहा गया, मध्यम जो है हमारा माँ स्वर है, वो माँ कृष्ट को कहा गया। फिर माँ के बाद ग को प्रथम कहा गया, गा को प्रथम कहा गया, रे को द्वितीय कहा गया और सड़ज जो है हमारा सा को तृतीय कहा गया। फिर उसके बाद म ग रे सा हो गया। फिर नी को चतुर्थ कहा गया, निषाद यानी कि नी को चतुर्थ स्वर कहा गया। धैवत, धा को मंद्र स्वर कहा गया और हमारा पंचम जो है वो अतिस्वर के नाम से जाना गया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प है पंचम स्वर है वो वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो पंचम स्वर अतिस्वर के नाम से जाना जाता था। मध्यम किस नाम से जाना जाता था, तो कृष्ट नाम से जाना जाता था। और एक क्वेश्चन इससे ये भी निकल कर आता है कि जो वैदिक काल में स्वरों का क्रम कैसा था, तो किस स्वरों का क्रम कैसा था। अभी मैंने बताया कि कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसको क्या कहते थे, तो ये कृष्ट को म, प्रथम को ग, द्वितीय रे, तृतीय सा, तो म ग रे सा नी ध प, ये क्रम था और इन क्रम से ही स्वरों के क्रमशः नाम थे। कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंद्र, अतिस्वर, ये स्वरों के नाम थे और इस प्रकार जो स्वरों का क्रम था। तो पूछता है माँ को कृष्ट कहते थे, ठीक है। पूछ सकता है कि वैदिक काल में मध्यम किस नाम से, तो कृष्ट नाम से। पंचम किस नाम से, अतिस्वर नाम से। धैवत को किस नाम से, तो मंद्र नाम से, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। वैदिक काल में मध्यम यानी कि म को हम कृष्ट कहते थे, गांधार यानी ग को हम प्रथम कहते थे, रे को हम द्वितीय स्वर कहते थे, सड़ज जो है हमारा सड़ज यानी सा को हम तृतीय स्वर कहते थे, और चतुर्थ तो फिर मागा रेसा के बाद नी ध पा, ये स्वर का क्रम था। तो निषाद यानी कि नी को हम चतुर्थ स्वर कहते थे, धैवत यानी ध को हम मंद्र स्वर कहते थे और पंचम को अतिस्वर कहते थे। ज़्यादातर मध्यम और पंचम ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है कि माँ को किस नाम से और पा को, तो मध्यम माँ को कृष्ट और पंचम पा यानी को अतिस्वर कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक साहित्य में जो स्वरों के नाम थे वो इस प्रकार भी थे कि अभिनिहित, प्रशिलष्ट, जात्य, क्षेत्र, पादवत, तेरवज्जन और तेज विराम। इस प्रकार जो वैदिक साहित्य जो हमें मिलता है उसमें स्वरों के नाम इस प्रकार थे। पूछ सकता है कि वैदिक काल में तो ठीक है ये 7 स्वर थे, प्रथम कृष्ट, प्रथम, द्वितीय वगैरह, लेकिन जो वैदिक साहित्य जो है वैदिक साहित्य में स्वरों के क्या नाम मिलते हैं, तो वैदिक साहित्य में स्वरों के जो नाम थे अभिनिहित, प्रशिलष्ट, जात्य, क्षेत्र, पादवत, तेरवज्जन और तेज विराम। वैदिक संगीत प्रस्तवा, हुंकार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधान, प्रणव इन 7 भागों में बटा था। क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक संगीत कितने भागों में बटा था। क्वेश्चन बनेगा वैदिक संगीत कितने भागों में बटा था, तो वैदिक संगीत 7 भागों में बटा था। कौन कौन से, हुंकार, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन और प्रणव, इन 7 भागों में बटा था। कभी कभी नाम भी दे देता है, पूछता है कि किसके भाग है, तो ये वैदिक संगीत के भाग है, इस तरह से भी पूछा है। आज के लिए इतना ही। इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगी तो उसमें पूरा वैदिक काल में जो संगीत है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगी।